बेसिक्स ऑफ वर्ब्स का मतलब होता है वर्ब की मूलभूत बातें, मूल बातें, राइट। बेसिक्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की मूल बातें। इसके तहत हम क्या करेंगे? हाँ जी बोलिए। इस टॉपिक के अंतर्गत वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स, साथ में वर्ब्स के टाइप्स देखेंगे और फिर उन टाइप्स के बारे में भी कुछ देखेंगे, जिससे कि वर्ब्स का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा हमारे दिमाग में बन जाएगा। तो आज हम इसी को करेंगे, जो वर्ब्स है इसका फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि वर्ब्स होता क्या है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आती है और आगे हमें इसमें कैसे पढ़ना है, राइट। तो नाउ स्टार्टिंग विथ डेफिनेशन ऑफ वर्ब्स। वर्ब का डेफिनेशन आपको बखूबी पता है, आप जानते हैं पहले से, हिंदी में पता है आपको। हिंदी में इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि आपकी हिंदी स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग से ही मुश्किल को ठीक करते हैं। हिंदी में क्या है? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आप सब जानते हैं ना इस चीज को? ओके ओके। तो मतलब जिस वर्ड से काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना एटसेट्रा। हिंदी में जानते हैं, उसी को इंग्लिश में है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया डेफिनेशन को। मैं इसका पढ़ता हूं डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ब इज ए वर्ड, और यहाँ पे जोड़िएगा। A verb is a word or group of words that is used to denote an action, event, state of being or possession. पोसेशन का हिंदी मुझे बताइए, बार बार बताया हूं मैं। पोसेशन का हिंदी बोलिए। हाँ, वो पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव तो पढ़ा था ना हमने, वही वाला है, वहीं से आया है, राइट। तो इसका फिर भी मैंने इसका उच्चारण और इसका हिंदी दोनों लिख दिया हूं। तो इसको पहले समझ लेते हैं। वर्ब का डेफिनेशन हिंदी में जानते हैं, जिस शब्द से चाहे शब्द समूह से, शब्द से भी याद रखेंगे, काम के होने या करने का बोध होता है उसे कहते हैं क्रिया। पढ़ना इंग्लिश में हो जाएगा रीड, यही सब है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो लिखा है इसे समझते हैं। अब क्या होता है? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मैं क्या लिखा हूं इसको लिख लीजिएगा, हाँ? छूट गया है मेरे से। वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड क्या होता है? जैसे रीड है, हाँ? वर्ब जैसे रीड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होगा? देखिए, एक होता है, आप जानते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन का हिंदी बताइए जरा, कोई भी। मैं कभी कभी बोलता हूँ लाइट स्विच ऑफ करते हैं आप? लाइट स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं? हाँ, तो स्विच ऑन लाइट को बोलते हैं टर्न ऑन। लाइट ऑन करना, जो स्विच ऑन करते हैं उसको टर्न ऑन बोलते हैं, और टर्न ऑफ बंद करने को बोलते हैं, राइट। जैसे अभी आपका माइक्रोफोन आप टर्न ऑन करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, यूज करेंगे इसको आज के बाद से, हाँ? मैंने पहले यूज किया एक दो बार। जब आप माइक्रोफोन को टर्न ऑन करते हैं तब आपकी आवाज मेरे पास आनी शुरू होती है, और मैं कहता हूं कि कीप योर माइक्रोफोन्स टर्न्ड ऑफ, हमेशा उसको बंद रखिए। ये बंद करना वही है। तो ये क्या है? यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो यह भी ये वर्ब है, रीड भी वर्ब है। तो वर्ब क्या है? वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दैट इज यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं डिनोट करने के लिए, जिसका हम प्रयोग करते हैं डिनोट। डिनोट करना का मतलब क्या होता है बताइए जरा? अर्थ प्रकट करना, जिसका हम प्रयोग करते हैं अर्थ प्रकट करने के लिए। किस चीज का? एक्शन का। एक्शन मतलब एक्शन,
इवेंट मतलब कोई घटना, स्टेट मतलब कोई स्थिति, पोजीशन मतलब कोई अधिकार। तो यह एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन। बोलिए। माइक्रोफोन प्लीज टर्न ऑफ करिए। देखिए, आप जो डेफिनेशन जानते हैं। हेलो। ओके। हु इज देयर? राहुल, व्हाट इज गोइंग ऑन? राहुल। नाउ, तो आप जो डेफिनेशन जानते हैं वो रखिए, लेकिन अभी याद रखेंगे वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ, वर्ब इज अ वर्ड, इज यहां जोड़ेंगे वर्ड और, ये सब काटिए। A verb is a word or group of words that is used to denote, अर्थ प्रकट करने का जिसका प्रयोग होता है किस चीज का, एक्शन का, किसी घटना का, किसी स्थिति का, किसी अधिकार का। देखिए जरा, यहाँ पे दे प्लेड द मैच, यहाँ पे मैच होने की जो एक्शन है या घटना है दोनों को प्रकट कर रहा है। एक ही एग्जाम्पल लिखा है दोनों के लिए। ये हो गया, जो प्लेड हो गया वर्ब हो गया। स्टेट का, दे आर अनहैप्पी विद द प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट से नाखुश हैं, तो यहाँ जो आर आया है, आर एक अनहैप्पी स्टेट है, इसको व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह हो जाएगा स्टेट का उदाहरण। ठीक। पोसेशन का मतलब अधिकार का, विनीता हैज अ यंगर सिस्टर, विनीता हैज अ यंगर सिस्टर, तो यहाँ पे विनीता की एक छोटी बहन है, तो यहाँ पे जो है शब्द है, इसे पोसेशन का बोध हो रहा है। इसलिए हमने क्या कहा कि वर्ब एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिस जो अर्थ प्रकट करता है एक्शन का, किसी घटना का, किसी स्थिति का, किसी अधिकार का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पूछना है तो पूछ लीजिए। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। नाउ, काइंड्स ऑफ वर्ब्स मतलब क्रियाओं के प्रकार। क्रियाओं के दो प्रकार हैं, याद कर लीजिए, बिल्कुल साफ दिमाग से पढ़िए, क्योंकि आगे हम इसके प्रकार को बढ़ाने वाले हैं। तो जो इनका फंक्शन होता है, क्रियाओं का जो कार्य होता है, कार्य के आधार पर इनका प्रकार किया है। बहुत से बुक्स में बहुत बहुत सा प्रकार है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं जितना बता रहा हूं इतना पे ही ध्यान रखिए अभी। हाँ, तो क्रियाओं का प्रकार में आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको पढ़ते हैं ऑग जी ली अरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी की हिंदी होती है सहायक। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया, यह पहला प्रकार है वर्ब का। दूसरा जो प्रकार है वो मेन प्रकार है, दैट इज मेन वर्ब्स। राइट। आप ऑक्सिलरी वर्ब्स के बदले में आप जरूर हेल्पिंग या सपोर्टिंग वर्ब का नाम तो सुना ही होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। यह पहला प्रकार है वर्ब का। दूसरा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हम ऑर्डिनरी वर्ब मतलब साधारण क्रिया, चाहे प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया, चाहे फुल वर्ब फुल पूर्ण क्रिया, चाहे लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं हम मेन वर्ब्स को। तो अगर मैं पढ़ाते वक्त आपको बोलूं, बार बार बोलूं ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो आप समझेंगे हेल्पिंग वर्ब ही है, सपोर्टिंग वर्ब भी है, मतलब तीनों नाम में से कोई भी नाम लिया जाए तो आप बखूबी समझेंगे कि जो वर्ब का पहला प्रकार है उसी की बात हो रही है। मेन वर्ब में अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल वर्ब है, चाहे ऑर्डिनरी वर्ब है, चाहे फुल वर्ब है, चाहे लेक्सिकल वर्ब है, चाहे मेन वर्ब है, पांचों नाम है जो दूसरा प्रकार है उसका। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप जो जानते हैं, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब को जोड़ दिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स,
सपोर्टिंग वर्ब्स यह एक ही नाम है। मेन वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स, फुल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, ये इतने ही नाम है, इसके मेन नाम है। और भी हो सकते हैं, लेकिन इन नामों का फ्रीक्वेंटली प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार हम प्रयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के प्रकार, दो प्रकार हो गए। किसी को इन नाम में तो दिक्कत नहीं है, उच्चारण में दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब देखिए पहला जो प्रकार है ऑक्सिलरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब या हेल्प वर्ब, यह मेन वर्ब के साथ इसका यूज करते हैं। जो मेन वर्ब होता है दूसरा वाला, उसके साथ हम इसका यूज, बोलिए किसी को बोलना है? देखिए मैं जब बोलते रह रहा हूँ, सर मेन वर्ब का सर आपने ब्रैकेट में ओके ओके ओके, हिंदी में गलत लिख दिया हूँ। हाँ 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 बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ वेरी गुड, मुख्य क्रियाएं लिख लीजिएगा। थैंक यू, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती है। हाँ तो हम देखिए, आप लोग माइक्रोफोन्स को टर्न ऑफ कर लीजिए और मेरी बात सुनिए। आपको जब भी बोलना होगा ना, तो डोंट वेट फॉर माय स्टॉपिंग। हाँ आप माइक्रोफोन ऑन करिए और एक्सक्यूज मी कुछ ऐसा एक वर्ड बोलिए जो मुझे सुनाई दे, फिर मैं रुक जाऊंगा। आप ऑन करके फिर मेरे रुकने का वेट मत करिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स सहायक क्रिया, इसमें इसका काम क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। इसका प्रयोग हम मेन वर्ब्स के साथ, मुख्य क्रियाओं के साथ करते हैं। हाँ क्या करते हैं प्रयोग? जैसे मान लीजिए कि ही रीड्स अ मैगजीन, वह एक पत्रिका पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, इससे जो वर्ब है ना, नहीं नहीं मैं गलत बोल दिया, मैं मेन वर्ब को बता दिया। ही इज रीडिंग कर देते हैं, ही इज रीडिंग। ओके एक्सक्यूज मी सर, यू आर एक्सक्यूज्ड, बोलिए। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन? न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र और मैगजीन का मतलब पत्रिका। आप इतने अर्थ से ही उसका डिफरेंस समझ सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के माध्यम से हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो इज है, इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है? एक पता चल रहा है कि इज सिंगुलर है, तो इससे किस चीज का? नंबर का बोध होता है। फिर इससे क्या पता चल रहा है? ही इज रीडिंग, इसको टेंस को भी डिनोट करता है, टेंस भी बता रहा है। तो लग रहा है प्रेजेंट टेंस वाला है, तो यहाँ पे टेंस भी आ रहा है। और प्रेजेंट टेंस का जो भी प्रकार है, अभी बात वहां नहीं करते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वह टेंस को, वह नंबर को और पर्सन को भी डिनोट करता है। पर्सन का एग्जांपल लिख रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पे जो एम है एक हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है। आपको पता है कि आई के साथ प्रयोग करते हैं और आई सिंगुलर है, तो यहाँ पे नंबर को डिनोट कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे आई एम रीडिंग अ बुक, ये टेंस को भी डिनोट कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस में ही होता है, तो टेंस भी हो गया। और यहाँ पे एम होता है तो आई के साथ ही होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ ही होता है, जो आई वाला है खाली उसके साथ। यहाँ पर्सन को भी डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ काम करता है और मेन वर्ब का टेंस, पर्सन, नंबर को यह डिनोट करता है, बताता है, सूचित करता है हमें। ठीक है, जैसे कि इज, हैड, मे, कैन एटसेट्रा, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा ना, तो आपको बिल्कुल ऑक्सिलरी वर्ब का क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो बताया ऑक्सिलरी वर्ब्स का डेफिनेशन, इसमें पूछिए मुझसे कुछ इसके बारे में। डेफिनेशन नहीं बताया? हाँ डेफिनेशन ही है जो बताया मैंने, पूछ लीजिए, इसमें कुछ पूछना है? सर ओके, ये आप लिखेंगे डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैंने इज, यहाँ पे इज किया,
तो कौन सा टेंस फॉर्म को दिखा रहा है? हाँ, यहाँ पे हैड किया तो किस टेंस फॉर्म को दिखा रहा है? तो आप आंसर पा गए ना? हाँ, तो इसका प्रयोग हम टेंस फॉर्म्स को ये नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसकी बातें भी कनेक्टेड समझनी चाहिए। इससे हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस फॉर्म को, पर्सन को, नंबर्स को दिखाते हैं, लेकिन जो समझना है मेन वर्ब के साथ इसका प्रयोग होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। इसका नाम हेल्पिंग और सपोर्टिंग वर्ब भी है। अब नाउ मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ये लीजिए एक और नाम मिल गया। इसको प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं, जो कि मुख्य काम करता है, जो एक्चुअल एक्शन करने काम होता है, जो वास्तविक कार्य करने काम होता है, वह मेन वर्ब करता है। उदाहरण जो ऊपर दिया है रीडिंग, जो रीडिंग है, रीडिंग एक मेन वर्ब है यहाँ पे। तो मेन आई एम रीडिंग अ बुक, तो मेन काम क्या है? पढ़ना। तो जो पढ़ने मेन एक्चुअल एक्शन करता है दैट इज नोन एज मेन वर्ब। उसे मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, फुल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, कुछ भी कह लीजिए आप। समझ गए? तो जो जो सहायक क्रिया है, सहायता करता है जो मेन वर्ब का, वो सहायक क्रिया, और जो मेन काम करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। सब हिंदी से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जरा। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स का टाइप लिखा है और 3 तरह का ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया 3 तरह की। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, नाम रहेगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरा रहेगा मॉडल ऑक्सिलरी एंड तीसरा रहेगा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल। थोड़ा सा एक क्लिष्ट है उच्चारण करने में, लेकिन बिल्कुल आप बार ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसको आप हिंदी इसका तो नहीं बताएंगे क्योंकि हिंदी का प्रयोग ही नहीं करना है इसका। फिर भी प्राथमिक होता है, जो मेन ऑक्सिलरी है ना, सहायक क्रिया है ना, मेन सहायक क्रिया, वो ए है, बी, हैव, डू। इनके फॉर्म्स हैं जो आगे की स्लाइड में मिलेंगे और इनकी संख्या 11 है पूरी। मॉडल ऑक्सिलरीज जो कैन, शैल, विल, मे, माइट, मस्ट होता है, इनकी संख्या कुल 10 है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा। अभी हम खाली इनका टाइप याद करेंगे। फिर है दूसरा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी, जिसे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ये 3 है, नीड, डेयर, यूज टू। इनकी संख्या 3 हो गई। तो आप बताइए मुझे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं? इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी? 24। हाँ हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या पूछ रहा हूँ मैं किसी मार्जिनल की नहीं पूछ रहा हूँ, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूरे की पूछ रहा हूँ। तो जो 11, 10 और 3 है जोड़ दीजिए, 24 है। और पता है हम क्या करेंगे? अभी हम ए प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग तो हम आप सबको आता है। इसको छोड़कर ये जो 10 और ये 3 13 है ना, इन सब का एक एक का यूज करना भी सीखेंगे आगे के लेसन्स में, राइट? तो अभी हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खाका नहीं बनेगा सही से, देन वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड और फर्दर लेसन्स। आगे की लेसन्स में समझ में नहीं आएगी। तो याद रखिए, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 होता है मेन, बी, हैव और डू, जिसका फॉर्म हम आगे लिखे हैं, आगे की स्लाइड में वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन याद रखिए, बी, हैव और डू होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। बी का फॉर्म होता है, हैव का फॉर्म होता है, डू का होता है, तो पूरा मिलाकर हो जाता है, जो इनके फॉर्म्स होते हैं मिलाकर होता है 11। फिर मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, शैल, शुड एटसेट्रा पूरा 10 होता है। और मार्जिनल मॉडल, मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल, मॉडल की हिंदी बताइए। नमूना, नमूना से मतलब लेकिन नहीं है, शब्द का मतलब बता रहा हूं आपको, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इसका जो हिंदी है ना, हिंदी से बिल्कुल ही कोई सरोकार नहीं है इस मॉडल को।
मार्जिनल मोडल एक्सिलरी, मार्जिनल मतलब होता है सेमी, छोटा, मार्जिनल मतलब छोटा। तो यहाँ पे मॉडल है ना, उसका छोटा वाला है, उसे बोलेंगे मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी या सेमी मॉडल एक्सिलरी। मतलब यह अगर इसको 100 नंबर आता है तो इसको 50, सेमी कहते हैं ना, आधा। तो इस तरह से हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स के 3 प्रकार हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज, मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज। किसी किसी बुक्स में केवल 2 प्रकार दिया है, किसी किसी बुक्स में 3 प्रकार दिए हुए हैं। तो आप बुक्स को समझिएगा, मैं बहुत से बुक्स को पढ़ने के बाद ही इसको निकाला हूँ। तो एक्सिलरी वर्ब्स का 3 प्रकार, प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज, मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज। किसी को पूछना है यहाँ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया था? ओके ओके, नहीं हुआ तो वापस चला जाऊंगा। जो पहला था प्राइमरी एक्सिलरी, देखिए अब एक्सिलरी को कहीं कहीं इसका प्लूरल फॉर्म भी लिखा मिलेगा, एक्सिली, वाई को आई और फिर ई एस, एक्सिलरीज। ठीक है, तो मैं एक्सिलरीज बोलता हूँ, एक्सिलरी बोलता हूँ, ये आप समझते रहिएगा। लेकिन बात प्राइमरी की हो रही है। प्राइमरी में कितना था? 3 था, बी, हैव और डू। जरा देख लीजिए, प्राइमरी में 3 था ना, बी, हैव, डू, जिसके पूरे मिलाकर 11 हो जाएंगे और ए पूरे हैं। अपने नीचे ही देख लेते हैं। बी में 5 आते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर। हैव में 3 आते हैं, हैज, हैव, हैड। और डू में डज, डू, डिड। ध्यान से जरा देखिए, हैव जो यहाँ है, यहाँ भी हैव है, डू यहाँ है, डू यहाँ है, लेकिन बी इधर कहीं नहीं है। तो बी एक प्राइमरी एक्सिलरी नहीं कहेंगे। सेंटेंस में इसका जब प्रयोग होगा तो इसको हम नहीं कहेंगे कि एक्सिलरी वर्ब है। समझ गए? लेकिन बी का जो फॉर्म्स है 5, इसको जरूर कहेंगे कि ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं। समझ गए क्या आप मेरी बात को? हाँ, बी का प्रयोग होता है एक मेन वर्ब के रूप में। बी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, इसका हिंदी होता है होना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, जैसे मुझे कहीं जाना होगा कुछ देर के लिए, तो मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी, प्लीज बी हियर। गलत लिख दिया, प्लीज बी हियर, कृपया यहीं रहिए। हाँ, तो यहाँ पे बी का प्रयोग होता है। तो बी का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा, लेकिन बी एक प्राइमरी एक्सिलरी है। लेकिन इसके जो आते हैं, इसके जो पांचों हैं, पांचों इसके सदस्य ए है नहीं। मतलब मुखिया, घर का मुखिया है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं घर के, ये सारे एक घर के लोग हैं, और इधर के सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। समझ गए? तो बी, हाँ, इंग्लिश में। हाँ, वेयर, गिव एन एग्जांपल। या डेफिनेटली आई विल सी लेटर। लेकिन जो अभी तक मैंने स्टडी किया, बेस्ड ऑन दिस, बी का प्रयोग हम एक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं करते हैं, जो इसके जो मेंबर्स आ गए हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस होता है जैसे कि लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, इसको नहीं मान सकते कि मतलब हमारा तो यहाँ पे लेट इट बी डन आप जो कर रहे हैं, हाँ, ये तो आपका बात भी सही है, इस पे विचार करते हैं कल, अभी इसको रोक लेते हैं। लेकिन जो कहना है, ये पांच है प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है, बी इटसेल्फ इज नॉट प्राइमरी एक्सिलरी।
हाउ बी हैज कम इन दिस सेंटेंस, लेट इट बिकम, चाहे लेट, डेफिनेटली लेट वाले में बी आता है, देन हाउ इट कम्स एंड हाउ इट इज कनेक्टेड विद प्राइमरी एक्सुरीज, ये क्लियर करेंगे कल। लेकिन अभी ये बी फिलहाल नहीं है, और एम इज आर वाज वर प्राइमरी एक्सुरी में आएगा। हैव जो है, हैव का हैज हैव हैड आएगा, और डू का डज डू डिड। अब मैं अलग से इस पे सर्कल लगा रहा हूं, देखिएगा, ये दोनों पास्ट टेंस में, यह पास्ट टेंस में, और यह पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। ये वाज सिंगुलर है, वर प्लुरल है, और ये हैड पास्ट टेंस, और बाकी सब ये प्रेजेंट टेंस में है। ये सिंगुलर सिंगुलर, ये प्लुरल सिंगुलर, यह प्लुरल, और यह सिंगुलर, और ये डू प्लुरल। किसी को पूछना है यहाँ तक? नो सर। ओके सर। हाँ जी, ये जो डिफिनेशन है कि बी हैव एंड डू आर प्राइमरी इज दिस हैव द मेन, यहां पे मेन वर्ब पॉइंट टू होगा ना सर? मेन वर्ब व्हाट टू? मेन वर्ब टू शो द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स। हाँ हाँ, डेफिनेटली दे हेल्प ना, जैसे कि आई एम रीडिंग जो सेंटेंस दिया था वहां पे, अ मैगजीन लिख दिया, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है एम, और ये क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब को शो करने को बोल रहा है, नंबर और पर्सन शो कर रहा है, टेंस भी शो करता है, जो नहीं लिखा है मैंने। तो जो बात बताया वही था, इसलिए इसको मैंने स्किप किया है। ठीक, यस सर। तो आप याद रखेंगे, ये पूरे 5, ये पूरे 3, और ये पूरे 3 पूरा मिलाकर कितना हो गया? 11 आपको याद रखना है। अब आते हैं मॉडल एक्सुरीज। आपको कहूं कि यही वास्तविक, हाँ सर वो विषय लिखा था सर प्राइमरी, या डेफिनेटली छूट रहा था मेरे से, ठीक है। एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई, हाँ एक सेंटेंस, हाँ उसी को समझा रहा हूँ। आई एम अ गुड बॉय, मैंने लिखा आई एम अ गुड बॉय। यहाँ पे डेफिनेटली यह एक सेंटेंस है कंप्लीट मीनिंग वाला, तो एक सेंटेंस में वर्ब तो होना होता है। यहाँ पे जो वर्ब है यह अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। तो जब प्राइमरी एक्सिलरी सेंटेंस में अकेला होगा तो उसे बोलेंगे मेन वर्ब। वो क्या कहेंगे उसे हम? मेन वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी मेन वर्ब का भी काम करता है, जो कि मैंने लाल में लिखा है। लाल लाल करने से लाल ही स्किप हो गया पूरा। हाँ, प्राइमरी एक्सिलरी आर आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब्स। समझे क्या? और देखिए, आई एम 70 kg, मैं अपना वजन बता रहा हूँ, आई एम 70 kg। तो यहाँ पे वजन बताने के लिए प्रयोग किया है हमने सेंटेंस का, और यहाँ एम है, एम एक वर्ब है, ये तो क्लियर है, सेंटेंस में वर्ब होता है, वर्ब है, और यह एक मेनली यह एक प्राइमरी एक्सिलरी है, लेकिन इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया है, तो यही मेन वर्ब कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरीज आर आल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब्स। समझ गए होंगे अभी आप? ठीक है, आता हूँ मैं। पहले क्या था, अभी हमने क्या देखा था? प्राइमरी एक्सिलरीज, है ना? प्राइमरी एक्सिलरीज, इसमें कहा था जो भी वर्ड्स उसमें हैं सारे के सारे एक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारे के सारे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स किसका हेल्प करते हैं? मेन वर्ब का। लेकिन अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो प्राइमरी एक्सिलरी इटसेल्फ विल बिकम मेन वर्ब। जैसे मैं मान लूं कि मैं अभी मौसम बता रहा हूं, मौसम का बयान कर रहा हूं, इट इज कोल्ड इन आवर बिहार। ठीक है, हमारे बिहार में अभी सर्दी है। तो यहाँ पे देखिए एक ही वर्ब आया है, इज। तो इज आया है, तो इसके साथ और कोई वर्ब तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि यह तो
प्राइमरी एक्सिलरी है, लेकिन प्राइमरी एक्सिलरी हेल्प करता है मेन वर्ब का, और मेन वर्ब नहीं है तो इट, जो ये इज है, इज इटसेल्फ हैज बिकम मेन वर्ब। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरी मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन जब मेन वर्ब रहेगा तो एक्सिलरी वर्ब ही कहलाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, नाउ मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज देख लीजिए, इनकी संख्या पूरा 10 है, और ऐसे सीक्वेंस में लिखा है मैंने कि आप सबको याद रहेगा, याद रखना भी है। जिस तरह से आपने प्रोनाउंस को याद रखा है ना, वैसे ही जो केस याद किया है वैसे ही याद चाहिए रखना होगा हमें। कैसे? मॉडल एक्सिलरीज क्या होता है? मेन वर्ब के साथ इसका हम ऑलवेज प्रयोग करते हैं। ये देखिए जो सर्कल कर रहा हूं, ऑलवेज शब्द पे मेन वर्ब के साथ हम इसका ऑलवेज प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में कभी भी नेवर, बहुत अधिक इम्फैटिक वर्ड है, नेवर फुल वर्ब का वो काम नहीं करता है मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, कभी भी फुल वर्ब का काम नहीं करेगा मॉडल एक्सिलरी सेंटेंस में। तो ऐसा एक्सिलरी वर्ब जो हमेशा ही मेन वर्ब के साथ रहेगा, किंतु हमेशा ही रहेगा, तो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा तो डेफिनेटली वो कभी भी बिना फुल वर्ब का यूज होगा ही नहीं। दोनों ही एक ही बात है। जैसे मैं बोला यहाँ पे, यहाँ जो लिखा हूँ, इट इज कोल्ड इन आवर बिहार एंड आई एम रीड, चाहे चाहे इट इज, ही इज रीडिंग, मान लिया लिख ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गया रीडिंग, मेन वर्ब, और यहाँ हो गया एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब के साथ है, और यहाँ पे जो इज है मेन वर्ब के साथ नहीं है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जो प्राइमरी एक्सिलरी होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब का भी काम कर देता है आवश्यकता पड़ने पे। लेकिन जो मॉडल एक्सिलरी होगा वो हमेशा ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। जैसे कहीं भी कोई भी सेंटेंस आपको नहीं दिखेगा जहां पे इन, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट इनका प्रयोग हो और आप वहां पे मेन वर्ब ना देखें, कोई भी सेंटेंस नहीं है। Can I get a glass of water? Please speak again. Can I get a glass of water? Can I get? Get is the main verb. Yeah, here get is main verb, and then can is being used, right? तो मॉडल एक्सिलरीज में बिल्कुल ध्यान से, यहाँ जो डिस्प्यूट हुआ है बी का वो छोड़ दीजिए, अभी जो कहा है उतना मान लीजिए, बी को मैं क्लियर कर दूंगा, मैं एक भी छोड़ा नहीं हूँ जो कहा हूँ, राइट? तो पहले देख लिया प्राइमरी एक्सिलरीज का, फिर मॉडल एक्सिलरीज में हमेशा याद रखना कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। याद रखना है कैन, कुड, क्योंकि इन सब का प्रयोग हम सीखने वाले हैं, ये पूरे 10 का यूज सीखेंगे हम आगे में। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, इसको बोलते हैं ऑट। मार्जिनल एक्सिलरीज कितना है? ठीक है, हो गया। हाँ जी बोलिए। डू है यहाँ पे मेन वर्ब, आपको आप बोल रहे हैं ना कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस, तो यहाँ पे आप करने के लिए बोल रहे हैं ना, मेन वर्ड इज डू, डू इज वर्किंग एज मेन वर्ब, देन कैन इज वर्किंग एज हेल्पिंग वर्ब। नेवर, nowhere these words will be used as main verb, right? These are modal auxiliaries. You can take a screenshot of this slide. Let me move to another slide. Okay, now another third one is marginal modal auxiliaries. Marginal modal auxiliaries 3 हैं, ठीक है? नीड, यूज टू, डेयर। नीड मतलब आवश्यकता, आवश्यकता होना, चाहे जो इसका मेन मतलब है वही लिख दीजिए, आवश्यकता होना। यूज टू मतलब अभ्यस्त, अभ्यस्त, ठीक है? डेयर मतलब चुनौती देना, चुनौती देना। ये जो वर्ड्स हैं ये तीनों, नीड, यूज टू, डेयर, इनको कहते हैं मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज, चाहे इनको हम कहते हैं सेमी
मतलब आधा मॉडल, क्या कहते हैं, सेमी मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। क्यों कहते हैं, देखते हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा प्राइमरी एक्सिलरी देखा था, मैं शॉर्ट में लेता हूं प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज क्या करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, देखा था ना आपने, बोलिए। उसके बाद आपने देखा था मॉडल, मॉडल क्या करता है, खाली हेल्पिंग का काम करता है, मेन का काम नहीं करता है। और तीसरा देखेंगे, आप देख रहे हैं मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी, ये क्या करेगा, ये मेन का भी काम करेगा और ये हेल्पिंग का भी काम करेगा। तो आप कहेंगे कि अगर प्राइमरी वाला भी यही काम करता है तो फिर यह भी मेन और हेल्पिंग का भी काम करता है, तो फिर दूसरा ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसी में प्राइमरी एक्सिलरीज में ही रख देते इसको, इन तीनों को भी। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका इनका जो यूज करते हैं तो कुछ स्पेशल नियम भी लगा देते हैं, इस कारण से वो रोल फिट नहीं होता है प्राइमरी एक्सिलरीज के साथ, इसलिए इनको अलग से आधा मॉडल सेमी मॉडल एक्सिलरीज करके रखा गया है। देखिए जरा, मैं क्या कहा, इनका प्रयोग मेन और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। पहले मेन में नीड्स मतलब आवश्यकता होना होता है, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है, हिंदी है, यहाँ पे एक ही वर्ब है और नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा देखिए, ही नीड नॉट गो होम, यहाँ पे यह प्राइमरी एक्सिलरी का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब गो है और नीड जो यहाँ पे आ रहा है यह हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। लेकिन ठीक है, अभी इसको रोकता हूँ, आप लोग ट्रेस करिए कहाँ पे गलती है इसमें। हाँ, फिर दूसरा, ही डेयर्स मी टू रन, वह मुझे दौड़ने की चुनौती देता है, डेयर्स मतलब चुनौती दे रहा है, यहाँ पे डेयर्स हो गया मेन वर्ब। ऐसे ही डेयर नॉट चैलेंज मी, वह मुझे चैलेंज नहीं देता है, तो यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे चैलेंज मेन वर्ड हो गया तो डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्राइमरी एक्सिलरी हो गया, राइट। फिर ऐसे ही यूज टू स्मोक, वह वह उसे धूम्रपान, वह धूम्रपान का अभ्यस्त है, तो यहाँ पे जो यूज टू आया है यह एक मेन वर्ब का आया है क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे। और फिर प्राइमरी एक्सिलरी ग्रुप में आया है, यहाँ पे ही इज यूज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, यहाँ पे यूज टू भी है और स्लीप भी है, तो स्लीप मेन वर्ब है तो यहाँ पे यूज टू हो जाएगा प्राइमरी एक्सिलरी। थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, मैंने कहा कि मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब काम करता है, हेल्पिंग वर्ब में केवल प्राइमरी एक्सिलरी का काम करता है, मॉडल वर्ब का काम नहीं करता है। तो या वो जो कहा वो भी सही है, छोड़ दीजिए उसको। अभी देखिए गलती कहाँ हुई है, अगर यह ही नीड नॉट गो होम, अगर यह सही रूल लगते इसके साथ तो यहाँ पे इसको नीड्स होना चाहिए था ना, ही नीड्स, ही सिंगुलर है तो यहाँ पे इसको भी सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन ये तो नीड ही है, नीड्स नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे ही के साथ डियर हो गया, डियर्स तो आया नहीं, जबकि डियर्स तो शब्द होता है ना। ऐसे ही यूज टू, ही इज यूज टू स्लीप इन द आफ्टरनून, यहाँ पे जो यूज टू आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ मेन वर्ब में यहाँ यूज टू आ गया है मार्जिनल एक्सिलरी में, तो जो ऊपर के दो उदाहरण है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये जो ग्रामर सिंटेक्स के रूल हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार इनको सिंगुलर होना चाहिए था, ही नीड्स नॉट होना चाहिए था, ही डेयर्स नॉट होना चाहिए था, लेकिन ही नीड नॉट है, ही ओके। हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल मॉडल एक्सिलरीज में तीन है नीड, यूज टू और डेयर। इसमें कहा मैंने कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे डबल चेक मार्क मार रहा हूँ यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हुआ है, यहाँ पे समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप? ओके, नाउ इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। अब मैं जिधर इधर क्रॉस नहीं मारता हूँ, या ट्रिपल चेक मार्क मार रहा हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है,
सिंटेक्स में पढ़ा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पढ़ा है ना हमने। यस सर। यहाँ पे मैं साफ लिख देता हूं, एक ही सेंटेंस लिख रहा हूं, ही नीड नॉट गो होम, जो लिखा है मैंने उसी को लिखा। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है, तो नीड जो शब्द है यहाँ पे नीड्स नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए सर। लेकिन नहीं होता है, करेक्ट भी लिखा है और नहीं होता भी है। तो इसको सेमी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कुछ स्पेशल रूल फॉलो करना पड़ता है जो कि प्राइमरी मॉडल जैसा नहीं होता है, इसलिए इसको कह दिया कि सेमी मॉडल है। ये प्राइमरी एक्सिलरी जैसा रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको प्राइमरी एक्सिलरी में न रखकर इसको सेमी मॉडल में रख दिया, क्योंकि इसके लिए कुछ स्पेशल रूल भी लगते हैं। मेन और हेल्पिंग वर्ब का काम तो करता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब काम करता है तो अपना कुछ शर्त भी लगा देता है, इसलिए इसको कहा कि अच्छा तुम्हारा अलग शर्त है, तुम अलग। हाँ, आई नो, आई एम वॉचिंग माई टाइम, डोंट वरी। अभी समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट लीजिए, कल रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कल जो रिवीजन होगा ना हमारा, ओके, कल तो नंबर है, ठीक है, रिवीजन करके ही आगे बढ़ेंगे। इसमें इसको फिर से पढ़ के इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंफर्म कीजिए, टाइम नहीं है। ठीक है, अभी अभी हम कुछ मिनट अधिक पढ़ते हैं आज और खत्म करते हैं अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट में। आप लोग प्लीज